हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस 16 जुलाई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन हियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड इन द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड किसे मिला है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ऑफ 2020? ये आपको बताना है किसे मिला है। ये इंडियन रीजन के पर्सन हैं, इनका नाम है सचिन अवस्थी। द राइट ऑप्शन है सचिन अवस्थी, जिन्हें मिला है टॉप पब्लिसिस्ट अवार्ड इन द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। ओके, सचिन अवस्थी, president of National Media Club, has and founder of Shri Ram Seva Mission, has been awarded as the top publicist honored with the Global Humanitarian Award 2020 as a part of honoring initiative for the World Humanitarian Drive. ओके, तो ये हर साल अवार्ड जो है दिया जाता है उस बंदे को या उस ऑर्गेनाइजेशन को विच हैव डन स्पेक्टेकुलर वर्क इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। ओके, इन्होंने जो है, जो सचिन अवस्थी जी हैं, इन्होंने जो है काफ़ी अच्छे काम जो है इन द पास्ट जो है कर रखे हैं एंड स्टिल ही इज़ डूइंग गुड। एंड सो दैट्स वाई इन्हें जो है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से जो है सम्मानित किया गया है। ओके, तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव है, इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं अब्दुल बासित सईद, एंड जिसके हेडक्वार्टर हैं लंदन के अंदर। तो सचिन अवस्थी है इनका नाम, जिन्हें मिला है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020। Next question is, which Bollywood actor has been chosen as the brand ambassador of the Toronto International Film Festival 2020? ओके, सितंबर में होने जा रहा है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, TIFF, हर साल होता है ये। ओके, तो इस साल के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आपको बताना है किसे बनाया गया है। प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, अमिताभ बच्चन। द राइट ऑप्शन है इज प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को इस साल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। ओके, जो कि 2020 में सितंबर में होने जा रहा है। ओके, TIFF is a charitable cultural organization with the mission to transform the way people see the world through films। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया इन्होंने प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन रेलवे एम्स टू बी फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड इन हाउ मैनी ईयर्स? ओके, हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने जो है जो CII की जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे इन्होंने जो है अनाउंसमेंट करी कि इंडियन रेलवे जो है आने वाले 3.5 साल के अंदर जो है फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। तो ये इन्होंने जो है एम रखा है कि इंडियन रेलवे विल बी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, विल गोना डन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इन द नेक्स्ट 3.5 ईयर्स। ओके, तो ये अनाउंस करा है हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने वाइल एड्रेसिंग एन इवेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ओके, तो ये है, और इन्होंने ये भी कहा कि इन द नियर फ्यूचर ऑफ 2030 एवरी इंडियन सिटीजन विल बी अ प्राउड ओनर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लीन रेलवे। ओके, सो ये कहा इन्होंने, एंड इंडिया की जो रेलवेज है आने वाले 3.5 साल में फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following Indian has been named as the recipient of 2020 Von Karman Award of the International Academy of Astronautics? ओके, तो ये सबसे बड़ा अवार्ड है एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का। ओके, जिसका नाम है वॉन कर्मन अवार्ड, और इस साल का आपको बताना है ये किसे मिला है। ओके, तो ये इसरो के चेयरमैन जो है प्रेजेंट में मिस्टर के सिवान, इनको जो है ये अवार्ड मिला है वॉन कार्मन अवार्ड 2020 ऑफ द इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। ओके, तो दिस अवार्ड इज द हाईएस्ट डिस्टिंक्शन ऑफ द अकेडमी। ओके, द इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स वाज आल्सो फाउंड बाय वॉन कर्मन जी ने इसकी जो है स्थापना करी थी, एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू एक्सपैंडिंग द फ्रंटियर्स इन द स्पेस। तो इसरो के चेयरमैन के सिवान जी को मिलने जा रहा है वॉन कार्मन अवार्ड। ओके, तो इसरो के हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, एंड इसके जो फाउंडर थे वो थे विक्रम साराभाई, एंड इट्स फाउंडेड ऑन 15 अगस्त 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following state has been topped in implementation of प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि? ओके, स्वनिधि, PM स्वनिधि योजना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है चलाई थी, उसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको जो है लोन वेवर्स जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, सस्ते रेट पे जो है लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, और या फिर विदाउट इंटरेस्ट जो है उन्हें लोन जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये स्कीम थी PM स्वनिधि योजना। ओके, तो इस स्टेट को सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया और सबसे ज़्यादा जिसने बेनिफिट उठाया तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश।
ओके, तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ टॉप्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम स्वनिधि योजना। तो मध्य प्रदेश के ने जो है इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करा है और ये जो स्टेट है ये टॉप पे है। एंड इस स्कीम के तहत क्या इन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करे हैं अराउंड 1550 करोड़ के, ओके, टू द 15,500 स्ट्रीट वेंडर्स। इसके तहत हुआ क्या है, इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने दे विल प्रोवाइड 10,000 जो है इन्होंने जो है विदाउट इंटरेस्ट जो है लोन जो है स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोवाइड कराया है, ताकि वो जो है आफ्टर कोविड पोस्ट कोविड जो है अभी जो है अपना काम जो है फिर से शुरू कर सकते हैं। तो 10,000 एक साल के लिए बिना कोई इंटरेस्ट रेट के जो है यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स को जो है प्रोवाइड कराया है पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत। तो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, कैपिटल है भोपाल एंड द गवर्नर इज लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक नई अपॉइंटमेंट हुई है रुद्रेंद्र जैन। ओके, आपको बताना है रुद्रेंद्र टंडन, बेसिकली सॉरी, रुद्रेंद्र टंडन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच नेशन। तो अफगानिस्तान के नए एम्बेसडर बने हैं रुद्रेंद्र टंडन। ओके, तो इंडियन फॉरेन आईएफएस ऑफिसर रुद्रेंद्र टंडन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू अफगानिस्तान। ओके, तो ये है। तो अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल एंड द प्रेसिडेंट इज अशरफ घनी एंड द करेंसी इज अफगानी। ओके, और एक नई अपॉइंटमेंट जो हुई है, हाई कमिश्नर अपॉइंट करा गया है विक्रम दोराईस्वामी को ढाका का। ओके, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, वहाँ का नया हाई कमिश्नर अपॉइंट करा है विक्रम दोराईस्वामी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन इलेक्शन कमिश्नर ओके has been named as the new vice president of which among the following financial entities। ओके, अशोक लवासा जो कि हैं हमारे इंडियन इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्हें जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है किस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ओके, तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, IMF, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, RBI। ओके, तो ये जो बैंक है इसके हेडक्वार्टर हैं फिलीपींस के अंदर। तो ये बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB के नए वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि जिनका नाम है अशोक लवासा। ओके, तो इनको बनाया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, तो पहले जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जो इंसान थे वो भी इंडियन ओरिजिन के थे, उनका नाम था दिवाकर गुप्ता। ओके, वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, दैट्स वाई नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो की हैं जो हैं अशोक लवासा, जो कि करंट में है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये 1966 के अंदर फॉर्मड हुआ था एंड प्रेजेंट में इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मासातसुगा आसकावा। इनकी भी न्यूली अपॉइंटमेंट हुई है, ये प्रेसिडेंट है एंड वाइस प्रेसिडेंट इज इंडियन ओरिजिन का इंडिया के बंदे अशोक लवासा। 1966 के अंदर जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है फाउंड हुआ था, 68 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द स्टेट विच प्लान्ड टू अपग्रेड पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको बताना है कि कौन सा राज्य जो है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को जो है अपग्रेड करके इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो है कन्वर्ट करेगा। ओके, उसका जो टैग है, स्टेटस है, उसको बढ़ा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर इस फॉरेस्ट पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएगा, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके पास है, कर्नाटक, असम, गुजरात, पंजाब एंड गोवा। और ये मैं आपको बता दूं कि इसी स्टेट ने रिसेंटली देहेंग पटकई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसको जो है नेशनल पार्क का दर्जा दिया है। तो अभी इन्होंने जो है रोबा रिजर्व फॉरेस्ट को जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया है। ओके, तो ये स्टेट है असम है ये राज्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। असम जो है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कन्वर्ट करने जा रही है। ओके, तो असम की जो सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने जो है ये अनाउंसमेंट करी है कि दे आर गोइंग टू अपग्रेड पोबा रिजर्व फॉरेस्ट एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो अभी इन्होंने अभी रिसेंटली एक वीक पुरानी खबर है कि दे हैव कन्वर्टेड देहेंग पटकई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसको नेशनल पार्क में भी इन्होंने जो है कन्वर्ट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, होप इज़ द मार्स मिशन ऑफ विच कंट्री। आपको बताना है कि होप जो है
एक मार्स मिशन है, ये किस कंट्री का है? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, रशिया। ओके, द होप मार्स मिशन है, ये अरब नेशंस का पहली कंट्री है जिसने जो है मार्स के ऊपर जो है जो मिशन जो है भेजने की तैयारी करी है, और आज 16 जुलाई को जो है इसकी लॉन्चिंग थी, होप मिशन। ओके, तो ये होप मार्स मिशन ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मिशन। ओके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये मिशन है होप। ओके, तो इट इज़ वन ऑफ द 3 मिशन लॉन्च टू द मार्स दिस मंथ। ओके, यूएसए एंड चाइना ने भी जो है इसी मंथ जो है मार्स पे जो है अपने मिशन भेजे हैं, और जो यूएई है ये फर्स्ट अरब नेशन बन गया है जिसने जो है इंटरप्लानिटरी मिशन जो है कंडक्ट कराया है। फर्स्ट अरब नेशन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसकी कैपिटल अबू धाबी एंड द करेंसी इज दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंबल रिवर विच इज इन द न्यूज रिसेंटली इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? चंबल रिवर अभी जो है सुर्खियों में है, आपको बताना है कि चंबल रिवर किस नदी की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो चार ऑप्शन आपके पास है, कावेरी रिवर, गंगा रिवर, यमुना रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडस रिवर। ओके, तो जो चंबल है ये 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, देन इट कम्स टू द राजस्थान एंड देन इट एंटर्स इनटू द उत्तर प्रदेश। तो 3 राज्यों के अंदर जो है चंबल रिवर बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। ओके, तो कावेरी रिवर साउथ में है, ब्रह्मपुत्र ईस्ट में है, इंडस रिवर नॉर्थ में है। ओके, तो जो मेन रिवर्स वो बच गई हैं, गंगा एंड यमुना। तो चंबल रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। ओके, तो यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर। ओके, तो ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है गंगैटिक डॉल्फिन बेसिकली जो पाई जाती है इस रिवर में, जो लोकल डॉल्फिन है इंडिया में पाई जाती है, उसकी पॉपुलेशन जो है 13% से जो है डिक्लाइन करी है, डिक्रीज करी है इन द लास्ट 4 ईयर्स। ओके, इन पिछले 4 सालों में जो डॉल्फिन है उसकी जो संख्या है वो 13% से उनका नंबर जो है वो घटा है। सो दैट्स वाई इट इज़ इन द न्यूज़। सो गंगैटिक डॉल्फिन्स आर द सेंचुरीज मेन अट्रैक्शन, जिनकी द डिक्रीजिंग ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम 2016 व्हेन देयर वर 78 डॉल्फिन्स। और अभी करंट में जहाँ पे जो डॉल्फिन्स है इज अराउंड अबाउट 68 और 62। ओके, तो दैट्स वाई चंबल रिवर इज़ इन द न्यूज़। तो और एक और जो आपको लिए जानने के लिए जो नेसेसरी है द थिंग विच इज़, जो देश का पहला ओनली सेंचुरी फॉर डॉल्फिन, इंडियाज़ ओनली सेंचुरी फॉर डेडिकेटेड सेंचुरी फॉर डॉल्फिन्स जो है वो है बिहार के अंदर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम है विक्रमशिला गंगैटिक डॉल्फिन सेंचुरी। विक्रमशिला गंगैटिक डॉल्फिन सेंचुरी बिहार भागलपुर के अंदर है। इट इज़ द इंडियाज़ ओनली सेंचुरी डेडिकेटेड फॉर द डॉल्फिन्स। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला गंगैटिक डॉल्फिन सेंचुरी एंड चंबल रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है यमुना की। So that's all for today. Thank you for watching. Like, share and subscribe for the more updated videos.